जय राम, श्री राम जय राम। कल की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्री रामचंद्र जी माता सीता को समझा रहे हैं क्या कि भूमि चयन बर कर बसना असनु आनंद असनु कंद फल मूल अते किसदा सब दिन मिलहि समुझ सबुई समय अनुकूल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी ध्रुव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संवारी रघुनाथ मम संकट भारी। कहते हैं इसका लौकिक और अलौकिक दोनों, एक तो श्री सीता जी को समझा रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि देखो जंगल में जो है सो बड़े भयानक भयानक जानवर होते हैं, वहाँ का रहन सहन बड़ा ही खराब होता है। बलकल वस्त्र में रहना होगा, भूमि पर शयन करना होगा और खाने के लिए कंद फल मूल यही व्यवस्था होगी। हे सीते, तुम उस व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम घर पर रहो। और ये भी नहीं, वहाँ कभी फल मूल मिलेंगे और कभी नहीं भी मिलेंगे। हो सकता है कि हमेशा कुछ दिन लगातार एकादशी भी करना पड़े, निराहार भी रहना पड़े। तो इन बातों को समझते हुए तुम घर पर ही रहो। मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार है कि हर एक समय एक समान स्थिति नहीं होती है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो ही मना। तो ये सीख हमें लेनी चाहिए इस रामचरितमानस से कि जिस प्रकार से राम जी सीता जी को समझा रहे हैं कि भाई विपरीत परिस्थितियों में तुम्हें रहना होगा, तो मनुष्य को भी विपरीत परिस्थिति में रहने के लिए अपने आप को सर्वथा उद्धत रहना चाहिए। नर आहार रजनी चर चरही कपट भेष विधि कोटि करही लागई अति पहाड़ कर पानी कर जैना बखानी। कहते हैं उसको बंद कर दीजिए कि मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते हैं वहाँ जंगल में। नरभक्षी पिशाच रजनीचर निशाचर रहते हैं, राक्षस रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखाने नहीं जा सकती। अब्याल कराल बिहग बन घोरा निश्चर निकरनार नर चोरा डर पही धीर गहन सुधियाए मृगलोचन तुम भीर सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले पहले आगाह कर रहे हैं कि वहाँ स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। उनके हाथों में भयंकर अस्त्र होते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो, नारी हो। हंस गमन तुम नहीं बन जोगु असुरी अब जसमय लग दे यह लोगु। अब मानस सलिर सुधा प्रतिपाली अजय की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, हंस की चाल चलने वाली, तुम बन के योग नहीं हो। तुम्हारे बन जाने पर लोग मुझे अपजस देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में रह सकती है। नव रसाल बन बिहर नशीला अशोक कोकिल विपिन करीला। रघु भवन यश हृदय विचारी चंद्र बदन दुख का ननवारी। इसलिए हे चंद्र बदनी, तुम वन में ना जा करके तुम महल में रहो और यहाँ माता पिता की सेवा करो। असहज सुहृद गुरु स्वामी सिखा जो न कही सिरमान सो पछताई अघायुरा अवश्य हो हितहान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी दयाल बिरज संवारी। यहाँ पर भगवान आगाह कर रहे हैं कि स्वाभाविक ही जो हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानता है, उसे निश्चित रूप से भरपेट पश्चाताप करना पड़ता है। स्वामी और गुरु के बात को नहीं मानने पर मनुष्य को बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि उसका अहित हो जाता है। असुन मृदु बचर मनोहर पिय के अलोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल देख दारुक भई कैसे अचकहि शरद चंद्र निश जैसे।
श्री रामचंद्र जी इस प्रकार से माँ सीता को समझा रहे हैं। इन बातों को सुन करके माँ सीता के नेत्रों में जल भर जाते हैं, आंसू गिरने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी के शीतल सीख उन्हें जलाने वाली प्रतीत होती है, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी की रात होती है। उतरन आप विकल्प देही तजन चहत सुचि स्वामी सनेही बरबस रोक विलोचन बारी धरि धीरज उरी अवन कुमारी। जानकी जी को कोई भी उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज रखकर कहती है कि लागू सास पग कह कर जोरी अक्षम देव बरी अभिनय मोरी दिन प्राणपति मोहि सिख सोई अजय विधि मोर परम हत होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। अब मैं पुण्य समझ दीखे मन माही अपिय वियोग सम दुख जगनाही। परंतु हे माता, मैं तो समझता हूँ कि पति का वियोग के समान इस जगत में कोई दूसरा दुख नहीं है। सब सुख एक साथ और पति का साथ एक साथ। सभी स्वर्ग के सुखों को एक तरफ रख दीजिए और स्त्री के लिए जो पति के साथ का सुख है वो एक तरफ कर दीजिए, तो वही भारी पड़ जाता है। हे माते, मैं पति वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगी। प्राणनाथ करुणायतना सुंदर सुखद सुजान अतुम बिनु रघुकुल कुमद विधो सुरपुर नरक समान सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, भाई, परिवार, मित्रों का समुदाय, सास, ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु, बांधव, ये सब सुख में सुख देने वाले हैं। मातु पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार हृदय समुझाई सासु ससुर गुरु सजन सहाई सुध सुंदर सुशील सुखदाई। अजह लगे नाथ ने हे अरुनाथे पिय विमुति है तरह नहीं ताते अतन धन धान धाम धरण सुरुज राजू अपति विहीन सब शोक समाजू। कहते हैं माँ सीता भी ऐसे ऐसे उदाहरण देती है कि वहाँ पर राम भी चुप हो जाते हैं। कहते हैं कि माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, ये सब सुख में सुख देने वाला है, किंतु हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते के सवाल हैं, पति के बिना सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। माने एक पति ना हो तो उसके बिना ये सारा संसार सूना होता है। हमारे ये जो सुख है जिसे आप बतला रहे हैं वो सुख नहीं है। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब सुख का समाज है। सुख है, सब कुछ है, घर में पति नहीं है, हैं? हम पति के साथ नहीं है, तो ये जो है स्त्री के लिए असहनीय है। अब भोग रोग संभूषण भारू जम जातना सरिस संसारू प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं, संसार यातना है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदायी नहीं है। कहती है कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। अनाथ सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह तो है, उससे आत्मा निकल गई तो उसका क्या अर्थ। बिना जल के नदी, हे नाथ, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री है। आपके साथ रहकर आपका निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी।
खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन समा, परणसाल सुखमूल, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ संकटवारी। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर होंगे, वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, पर्णकुटी ही स्वर्ग के समान सुख देने वाले घर होंगे। वन देवी वन देव उदारा, अकरिया सासु ससुर समसारा, कुशलय कसा थरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही मेरे सास ससुर होंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर बिछौना ही कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमीय बहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू, अछिन छिन प्रभु पद कमल बिलोकी, अरे मुदित दिवस जीविकों की। कंदमूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे, पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में आपके चरणों को देखकर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसा दिन में चकवी होते हैं। अब प्रभु दुननाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घने रे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मेरे हो इन कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और भय विषाद संताप कहे, परंतु हे निधान, हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी आपके वियोग से बढ़कर नहीं हो सकती। आपका वियोग ही ज्यादा कष्टदायी होगा। मैं पर्वतों को सहन कर लूंगा, वनों को सहन कर लूंगा, कटीले पथ को सहन कर लूंगी, लेकिन मैं आपका वियोग सहन नहीं कर सकूंगी। असी जिय जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छारिय जानी, अविनति बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर्जामी। हे अंतर्जामी, हे सुजान, आप मुझे साथ लीजिए। मैं क्या विनती करूं, आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, इसलिए मुझे आप अपने साथ ले चलिए। राखिय अवध अवधि लगी, रहत न जनी अहि प्राण, अधीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान, सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ संकटहारी। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आपके विरह को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, मैं अवध में जिंदा नहीं रह सकूंगी। अब मोहि मग चलत न होई हारी, अचिन छन चरण सरोज निहारी, सभी भात पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित श्रम सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग में चलने वाले होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करी हम बाय मुदित मन माही, श्रम कर सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समय प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पैरों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन को करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। एक कवि लिखता है कि टूट टाट घर टपकत खटियो टूट, अपिय के बाँह शिशवा सुख के लूट। घर टूटा हुआ है, खटिया टूटा हुआ है, घर टपक रहा है, फिर भी जो पति के साथ रहने का जो सुख है वो ज्यादा उत्तम है। अब को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, अशिव बंधु सशक सियारा, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें चित तप मोह कह भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर देखने वाला कौन है। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है, तो मुझको भी विषय भोग कैसे अच्छा लगेगा। मैं भी आपके साथ तपस्विनी बन के चलना चाहूँगी।
ऐसे वचन कठोर सुनी जो हृदय बिलगान, तो प्रो विषम वियोग सुखा सही पावर प्राण सियावर रामचंद्र की जय। दीन दयाल विरत संहारी हरनाथ में। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, हे प्रभु ये पावर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे। अस्कहि से विकल भई भारी, अब वचन वियोग न सकी संहारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखे प्राण। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई, वे वचन के वियोग को भी संभाल न सकी और विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने मन ही में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से इनके प्राणों का रखना संभव नहीं है। जैसे ही मैं बन जाऊंगा इनको छोड़ के तो ये प्राण त्याग देगी। अब कहो कृपाल भानुकुल ना था, परिहरि सोच चलो बन साथा। नहीं विषाद करे अवसर याजू, बेग करो बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। उन्होंने वन जाने की आज्ञा दे डाली। आज विषाद करने का समय नहीं, तुरंत वन गमन की तैयारी करो, जल्दी जल्दी तुम तैयार हो जाओ। कैसे कहते हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, आपको भी चलना है, चलिए तैयार हो जाइए। कही प्रिय वचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेग प्रजा दुख मेट आई, अजननी ठेर बसर जनी जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कहा, माता ने कहा, बेटा जल्दी लौट कर आना, प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। अब फिर ही दशा विधि बहुरी की मोहरी, देखी हम नयन मनोहर जोरी। सुधरी 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 तात कब होई ही, अजनन जियत बदन विधोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी, ये माँ कौशल्या कहती है। अब सोचिए कि जिसका चौथे पन में पुत्र हुआ हो और तुरंत विवाह करके घर में कुलवधू आई हो और फिर उसको तुरंत वन जाना पड़े, उस माँ के लिए कितना कठिन समय होगा, उसके लिए कितना विषम परिस्थिति होगी। कहती है कि हे विधाता, मेरी दशा फिर पलटेगी क्या? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुदिन सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखरा फिर देखेगी। कहती है कि देखो बेटा, अब हम उतना दिन बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तुमको हम देख पाते हैं कि नहीं, अब तो भगवान जाने। अब बहुरी बात से कही लालू कही, रघुपति रघुवर तात, कभी बोलाए लगाए हरिश निरखे हो तगात सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, रघुनाथ संकट भारी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाऊंगी, कब पुकारूंगी, हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को कब देखूंगी। अलख स्नेह कातरी महतारी, बचन आप विकल भई भारी। राम प्रबोध किन्ने विधि नाना, समव स्नेह न जाय बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सास पग लागी, सुनी हमाय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बनु दिन्हा, अमोर मनोरथ सफल न किन्हा। तब जानकी जी सास का पांव पकड़ के चरण छू के प्रणाम करती है, हे माता, मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकी अच्छे ढंग से और मुझे बन जाना पड़ा। मैं बन जा रही हूँ, मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ, मैं आपकी सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर सकी। अतः जब क्षोभ जन छाड़िए छोहु, अकरम कठिन कछ दोष न मोहु। असुन बचन सासी अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आपका क्षोभ, आप क्षोभ त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा, कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई
उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस दशा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। 12 बार लाए और लेनी, अधर धीरज से आशीष दिन्ही। अचल होई यही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जगुल जलधारा। तब उन्होंने सीता जी को बाल बार हृदय से लगाया और धैर्य रखकर दीक्षा दी, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी की जलधारा रहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अहिवाद अचल रहेगा। असीत ही सासु असीस शिखा, दिन अनेक प्रकार, चले नाय पद पद्म सिरा। अतिहित बार ही बार सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल जगत संभारी, हर नाथ संकटवारी। सीता जी को शासन ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद दिया और कुछ नीति की बातें बतलाई। बेटी जंगल में कैसे रहोगी, इस तरह से रहना, इस तरह से रहना, नीति की शिक्षा देती है। और इसी समय समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठिया धाये। अकंप पुलक तन नयन शरीरा, गए चरण अति प्रेमी अधीरा। लक्ष्मण जी शेषावतार हैं और शेष बिना विष्णु के नहीं रह सकते। यहाँ पर अगर राम भक्ति है तो लक्ष्मण भक्त हैं, राम रथी है तो लक्ष्मण सारथी हैं, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। तो जैसे ही समाचार ये सुने लक्ष्मण जी कि भैया राम और माँ सीता जंगल जा रही है, वन को जा रही है, ऐसी ऐसी बात है, माता कैकेयी का आदेश है, पिता ने आदेश दे डाला है, तो व्याकुल होकर के आए हैं। बोले हमने कौन सा पाप किया है कि मैं यहाँ रहूंगा, मुझे कौन सा अयोध्या से प्रेम है। अरे मैं तो राम का भक्त हूँ और भक्त तो हमेशा भगवान के साथ रहता है, इसलिए मैं तो नहीं रह सकता। अकाई न सकत कछु चितवन ठारे, मीन दीन जर जलते काहे। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुखद सिरान हमारा। वे कुछ नहीं कह सकते, खरे खरे देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में सोच कि हे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मो कहूँ काल कहव रघुनाथा, रखे ही भवन किले साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, दे गे सब सन तिरतोरे। मुझे रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। अब उनके मन में द्वंद्व की भावना है कि मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा ना भैया कह दें कि नहीं तुम रहो, भैया की सेवा करना, तुम यहाँ पर भरत के आने तक अवध की रखवाली करना। कहीं ऐसा कह दिए तो मेरा जाना रुक जाएगा। अब बोले बचन राम नय नागर, शील सने सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिकद राहु, समझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण, शील और स्नेह, सरलता और सुख के धाम श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत होवो। फिर समझाते हैं कि मात पिता गुरु स्वामी सिखा, सिरधर करें सुभाय। अल्लाह लाभ तीन जन्म करा, न तरु जन्म जग जाय। सियावर रामचंद्र मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकटवारी। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन नहीं करते, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। कहते हैं कि जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिरोधार्य करते हैं उनका ही जन्म सफल होता है, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। और अस जिये जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पित पद सेवकाई। भरत भवन भरत रिप सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मम माही। कहते हे भाई तुम ऐसा जान करके मेरी बात मानो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है। हमने कहा कि तुलसीदास कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराजा वृद्ध हैं और उनमें और वो शोक संतप्त हैं। ऐसी स्थिति में अवध का क्या होगा, अवध की रक्षा करना, अयोध्या की रक्षा करना। अब मैं बन जाऊं तो मैं ले सा था, हो समय विधि अवध ना था। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहु परे दुसा दुख भारू।
हे लक्ष्मण, यदि इस अवस्था में मैं तुझे वन लेकर साथ जाता हूँ तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगा। यहाँ अयोध्या का कोई रखवाला नहीं रहेगा। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार इनको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, अनतर तात हो यह बरदोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोने अवश्य नरक अधिकारी। कहते हैं कि अतः तुम्हें ही रहो, सबको संतोष दिलाते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वह राजा नरक का अधिकारी होता है, वो मरने के बाद नरक में जाता है। राहु तात विचारी, असुनत लखन भय व्याकुल भारी। असियर वचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिनता मरसु जैसे। ऐसा हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। उनके शीतल वचनों में वे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। जिस प्रकार से पाला में कमल सूख जाता है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी तुरंत सूख गए, मुरझा गए। उतर यावत प्रेम बसा, गहे चरण यकुलाज। नाथ दास मैं स्वामी तुम्हा, तजनौ काहे बसाए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरत संभारी, करुणातम संकट भारी। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण को पकड़ लिया। कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। ऐसी वाणी बोलते हैं कि आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ, आप छोड़ ही देंगे तो मैं क्या करूँगा। लेकिन दास स्वामी के बिना नहीं रहता है। दिन मोह सिखनी के गोसाई, लागी अगम अपनी कतराई। नरभर धीम धरन धुरधारी, निगम नीत कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझसे सीख तो बड़ी अच्छी दी, पर मुझे अपने कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति तो वे सब श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंडल में निकले ही मराला। गुरु पितु मातु न जान काहू, अकहु स्वभावनाथ परियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ हूँ, छोटा बच्चा हूँ, कहीं हंस भी मदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। कहते हैं, आज तक हम आपके सिवा किसी को जाने ही नहीं, जानते भी कैसे। यहाँ तो श्री राम भक्ति है और लक्ष्मण भक्त है, तो भक्ति और भक्त दोनों अलग नहीं हो सकते। जहाँ भक्ति है वहीं भक्त है, जहाँ भक्त है वहीं भक्ति है। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम जमुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। हे जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के जानने वाले, हे अंतर्यामी, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही के हैं। अधर्म नीति उपदेश तहि, कीरति भूति सुगत प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, यश, अपजस, किंतु जो मन, वचन और क्रम से चरणों में ही प्रेम रखता है, हे कृपा सिंधु, को क्या वह त्याग नहीं योग्य है। अकरुणा सिंधु सुबंधु के, सुन मृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु, जाने सने सभी सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, दशरथ अजिर बिहारी। विरिध संभारी, हरनाथम संकट भारी। तब दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भाई के कोमल और नमता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। का कहा कि मांगहु विदा मातु सन जाई, हया बहु बेग चलहु बन भाई। अमुदित भय सोनि रघुवर पानी, अभय लाभ बर गई बर हानि।
तब कहते हैं भगवान, जब भगवान देख लिए कि लक्ष्मण हमारे बिना नहीं रह सकता, जब भगवान जानते हैं, जब भक्ति जानती है कि भक्त हमारे बिना नहीं रहेगा, तो भक्ति भक्त को अपना लेती है। उसी प्रकार से जब प्रभु जान गए कि लक्ष्मण हमारे बिना नहीं रह सकता है, तब उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ अपने माता से विदा मांग के लाओ। लक्ष्मण जी की माता थी सुमित्रा। उन्होंने कहा, माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ और तब हम साथ वन चलेंगे। तब इतना सुनते ही लक्ष्मण जी का मन गदगद हो गया, आनंद से विभोर हो गया। आहा, अब तो मैं भी चलूंगा। और यही होना ही था, क्योंकि भक्त और भगवान कभी अलग नहीं होते। हर्षित हृदय मातु पहियाए, मनहु अंध फिर लोचन पाए, जाई जननी जग नायव माथा, मन रघुनंदन जान किसा था। वे हृदय हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए और उन्होंने मानो अंधा नेत्र पा लिया हो। उनको इस तरह से खुशी हो रही है मानो किसी अंधे को आंख मिल गई हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुनंदन के आनंद देने वाले श्री राम जी के साथ है। अब पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा अभिषेकी, गई सहम सुनि वचन कठोरा, मृगे देख दब जन चहोरा। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण जी से कारण पूछा क्या है बेटा, आखिर तुम हो इतने उदास क्यों हो। सुमित्रा जी के कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसा बात है, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वरदान मांगे हैं, जिसमें भैया राम को वन और भैया भरत को राजगद्दी मिली है। मैं भैया राम के साथ वन जा रहा हूं, ये कहते हैं लक्ष्मण जी। और देखिए माँ कैसी है, माँ कहती है कि वाह वाह बेटा, बहुत सुंदर, तुम्हें राम को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, राम से कभी भी दूर नहीं रहना चाहिए। लखन भयउ भाय अनरथ आजू, ए स्नेह बस करब काजू, मागत विदा सभय सकुचाही, जाहि संग विधि करहि कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस कहाँ बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे चकचाते हैं। हे विधाता, माता साथ जाने की कहेगी या नहीं। ये लक्ष्मण के मन में द्वंद्व चल रहा है कि माता पता नहीं आज्ञा देगी कि नहीं। लेकिन जब सब बता देते हैं तो माता सुमित्रा भी बहुत राम को मानती थी। माता सुमित्रा राम को बहुत प्यार करती थी। समुझ सुमित्रा राम से रूप सुशील सुहाय, अनिर्प स्नेह लख धुन उसिरा, पापिन दिन कुदा उसियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनिया मंगलहारी, दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरवनाथ मम संगवारी। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुन लिया। कहने लगी, हे पापनी कैकेयी, तुमने ये क्या किया। धीरज धरो को अवसर जानी, सहज सद बोले मृदवानी। फिर मन में धीरज धर के, ये बड़ा ही विपरीत समय है, वो मधुर वाणी में बोलती है, मीठी वाणी बोलती है। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सौभाग्य स्नेही। हे लक्ष्मण, सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ तह राम निवासु, अतः दिवस जन भानु प्रकाशु। जो पैसे राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कठिनाही। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे माता सीता है और पिता राम है, इसलिए माता स्वरूप और पिता स्वरूप सीता और राम को छोड़ करके अवध में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा अवध में क्या काम है, जाओ। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। अगुरुप तुमात बंधु सुर साई, सही है सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों से भी बढ़ के हैं, हृदय के जीवन हैं, सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। अपूजनीय प्रिय परम जहाते, असम्मानीय राम के नाते।
अस जे जहान संग बन जाहु ले तात जग जीवन लाहु। और इसलिए हे लक्ष्मण, तुम जाओ सीता जी और राम जी के साथ बन जाओ। जहां अवध है, जहां राम है वही अवध है, जहां राम है वही अवध है। इसलिए तुम यहाँ का मुंह छोड़ करके जाओ, अवध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। भूरि भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन चारे छरो किन्हे राम पद ठाओ। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रौपदी दशरथ अयोध्यारी। दीन दयाल विरत संभारी रघुनाथम संकट भारी। कहते हैं कि मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान पाई है। आगे की कथा कल। तो सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जी थाला दुख काट पर गया जी बस तू है। थाला दुख काट पर गया जी गया जी बस तू है जी गया जी वैष्णो रूप अवतारायण। हरिओ वैष्णो रूप अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जी सरजू के तट पर जो जब सतु है। सरजू के तट पर जो जब सतु है। अयोध्या बसतु है। अयोध्या बसतु है। राम रूप अवतारायण। हरिओ राम रूप अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जी जमुना के तट पर मथुरा बसतु है। जमुना के तट पर मथुरा बसतु है जी मथुरा। कृष्ण रूप अवतारायण। हरिओ कृष्ण रूप अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। जी गंगा के तट पर काशी बसतु है। गंगा के तट पर काशी काशी बसतु है जी काशी। विश्वनाथ अवतारायण। हरिओ विश्वनाथ अवतारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विचार, वचन काशित अवतार, धरणि पवन सुत कीरति की, आरती श्री गावत वेद पुराण कहो शास्त्र सब ग्रंथन को, मुनि जन धन संतन को सरवत, सारे अंश सम्मत सबरी की। आरती श्री रामायण की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि ज्ञानी, व्यासराजि कविवाच वखानी, कागभु कौंडि गरुड़ तेरी। आरती श्री कलिमल हरनि की कैरस पीति, सुभग सुंदर मोति दुवती की, चलन रोग भर मूरि अनीकी, सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राहुल जी धन्यवाद, सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी धन्यवाद, हेमंत कुमार जी धन्यवाद, सुबोध शर्मा जी धन्यवाद। मैं संपूर्ण रामायण सुनाऊंगा, इसी प्रकार प्रतिदिन लाइव आकर के संपूर्ण रामायण सुनाऊंगा। जय श्री राधे राधे। टेकारी बीडी पब्लिक स्कूल से मैं लाइव आता हूँ प्रतिदिन सुबह के 9 बजे के आसपास, और संपूर्ण रामायण सुनाऊंगा। जय श्री राम, राधे राधे।